बिहार बीजेपी ने पोस्टर जारी कर हमला बोला है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। तो चुनाव से पहले ये पोस्टर वॉर की राजनीति जो है वो देखी जा रही है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में कैसे बीजेपी ने पोस्टर पर लिखा है कि लालू तेजस्वी का नया नारा है। इसी के साथ ही मुझे वोट दो, जो चाहे लूट लो। ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। बिहार बीजेपी ने पोस्टर जारी कर जमकर हमला बोला है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में ठीक पहले देखिए किस तरीके से जो राजनीति है वो बढ़ती जा रही है। पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव पर पलटवार किया गया है। तो बिहार बीजेपी ने पोस्टर पर लिखा है लालू तेजस्वी का नया नारा है। तो ये पोस्टर में लिखा है लालू तेजस्वी का नया नारा है, मुझे वोट दो, जो चाहे लूट लो। बड़ी खबर बिहार से, शिक्षक ट्रांसफर में अहम फैसला सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। शिक्षक ट्रांसफर पर यह बड़ा फैसला। बिहार में 10,000 से अधिक महिला शिक्षकों को पोस्टिंग दी गई। महिला शिक्षकों को जिला और स्कूल आवंटित किया जाएगा। बताना चाहेंगे बिहार में ये बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षक ट्रांसफर में अहम फैसला जो है वो सामने आया है। बिहार में 10,000 से अधिक महिला शिक्षकों को पोस्टिंग दी गई है। महिला शिक्षकों को जिला और स्कूल आवंटित किए जाएंगे। बिहार से खबर, वक्फ के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की रैली। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। वक्फ बिल के खिलाफ तेजस्वी ने बयान दिया था। बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। तो बिहार से एक खबर, जहां पर वक्फ के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की रैली। और लगातार देखा जा रहा है बिहार में चुनाव है और ऐसे में ठीक पहले किस तरीके से राजनीति बढ़ती जा रही है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पार्लियामेंट में जो संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया। और यही नहीं, जब जेपीसी बनी उसके बाद जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट भी गई है इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण मामले का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध जो है वो जारी है। तो कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि लगातार विरोध जो है वो जारी है और अशोक गहलोत का ये कहना है कि ये एक भ्रम पैदा कर रहा है। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण मामले का साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में कहा कि ये एक भ्रम पैदा कर रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार इस पर विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ शब्दों में कहा है कि ये एक
भ्रम जो है वो पैदा कर रहा है। खबर प्रयागराज में दलित किशोरी का धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दलित किशोरी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन के प्रयास का ये बड़ा मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरण की गई किशोरी को बरामद भी किया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोरी को अपहरण कर ले गए थे दिल्ली और पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली से किशोरी को आरोपी केरल ले गए थे। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करने की कोशिश की जा रही थी। ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश का एक बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और भी मामलों में वांछित हो सकते हैं आरोपी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। गंग नहर के फूलपुर इलाके का जो मामला है वो बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, जहां पर दलित किशोरी का धर्म परिवर्तन के प्रयास का ये बड़ा मामला सामने आया है और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही दलित किशोरी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन के प्रयास में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है पुलिस ने। पुलिस ने अपहरण की गई किशोरी को बरामद किया। खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। लंबे समय से श्रद्धालुओं को इस यात्रा का इंतजार था। साल 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और एक बार आज फिर से ये यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की आज से शुरुआत और काफी अहम है और आपको बता दें कि लगातार इस पर श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे थे इस यात्रा का और आज 5 साल बाद ये यात्रा फिर से शुरू हो रही है। साल 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यात्रा जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साल 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि बहुत लंबे समय से श्रद्धालुओं को इस यात्रा का इंतजार था और आज वो पल आ गया जब इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। 5 सालों के बाद ये यात्रा आज फिर से शुरू हो रही है। साल 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यात्रा ये जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है। तो अमरनाथ यात्रियों को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां जारी है। यात्रा से पहले व्यापक ट्रायल रन भी किया गया है प्रशासन की तरफ से। तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है और जो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से तेज कर दी गई है। लगातार जो ट्रायल रन है वो भी किया जा रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से। यात्रियों को किसी प्रकार की जो असुविधा ना हो, इसके चलते ये ट्रायल रन किया जा रहा है। जितने भी श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको किसी भी तकलीफों का सामना ना करना पड़े, कोई दिक्कत उनके मार्ग में ना आए, इसी के चलते ट्रायल रन जो है वो पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। इसी के साथ ही पूरी तरीके से वहां पर जो स्थिति है वो चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो अपनी पैनी नजर बनाए हुआ है इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए। तो यात्रा से ठीक पहले जो व्यापक ट्रायल रन है वो किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थ यात्रियों के काफिले पर भी जो नजर है वो बनी हुई है। तो तीर्थ यात्री लगातार लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और अमरनाथ यात्रा के
शुरू होने से पहले ही आपको बता दें कि ट्रायल रन प्रशासन और सुरक्षा कर्मी जो हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके चलते सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, और जो इसकी तैयारियां हैं इस यात्रा की वो काफी तेज कर दी गई। यात्रा से पहले व्यापक ट्रायल रन किया गया है।